हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम एक ऐसे जगह में जा रहे हैं जिसे देखकर आपको भी लगेगा कि हमें वहां जाना चाहिए। वहां का जो दृश्य है वो बहुत अद्भुत है और ऐसा नज़ारा आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। विश्वास नहीं होता तो खुद चल ही गया होगा कि हम सब कहाँ जा रहे हैं। और अगर आपको पता नहीं चला है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जा रहे हैं मूढ़र पहाड़, जो कि रांची से 40 किलोमीटर दूर बेड़ो के चट्टी गांव में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी में नागवंश के राजा भीमकर ने वहां आकर एक किला बनवाया था, जो कि खुखरागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन आज वो किला पूरी तरह से पहाड़ में दब चुका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखलाते हैं मूढ़न पहाड़ का अद्भुत दृश्य। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और वीडियो को अभी से ही लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो में काफी मजा आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आगे का नजारा। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मूढ़र पहाड़। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से हमें 1 किलोमीटर अंदर जाना है। और आप नीचे देख सकते हैं, नीचे नेतरहाट 105 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और लोध जलप्रपात वो 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, ये मूढ़र पहाड़ का मुख्य द्वार है और इसी द्वार से अंदर हमें 1 किलोमीटर जाना है और 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद हमें मूढ़न पहाड़ मिलेगा। तो चलिए अब यहाँ से हम 1 किलोमीटर अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं मूढ़न पहाड़ का दृश्य। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं मूढ़र पहाड़, जैसा कि आप पीछे का दृश्य देख रहे होंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये पार्किंग के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि जब आप पहाड़ से ऊपर जाओगे तो ऊपर एक भगवान शिव का मंदिर है और महाशिवरात्रि में बहुत सारे श्रद्धालु हजारों की भीड़ में यहाँ पर आते हैं। और ऐसा मान्यता है कि जो भी यहाँ पर लोग आकर अपनी मनोकामना मांगते हैं उसे बाबा भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। तो चलिए अब हम भी यहाँ से ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा।
जैसे ही आप सीढ़ियों से चढ़कर पहाड़ के ऊपर आओगे और उधर आप देखोगे तो यहाँ पे से आपको बहुत सारे तालाब दिखेंगे। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में जब राजा रानी यहाँ पे रहते थे उस समय वहाँ पर 52 बगीचा और 53 तालाब हुआ करता था। समय के साथ साथ वो सारे तालाब और बगीचे धीरे धीरे ख़त्म हो चुके हैं और अभी भी आप यहाँ पर से देखो तो बहुत सारे तालाब बाकी हैं। तो अब यहाँ से आप ये जो रास्ता देख रहे हो, यहाँ से आप नीचे उतरोगे तो यहीं पे बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है और यहीं पे सभी श्रद्धालु आते हैं और भगवान भोलेनाथ का पूजा करते हैं। तो चलिए अब यहाँ से नीचे चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं बाबा भोलेनाथ का। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वहाँ पे, जो कि बाबा मुड़ड़ के नाम से प्रख्यात है। तो चलिए अब यहाँ से आपको दर्शन कराते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं बाबा मुड़ड़ के मंदिर के पास और यहाँ पे उनका नाम भी लिखा हुआ है, जय मुड़ड़ बाबा। तो यहाँ का जो शिवलिंग है वो बाबा मुड़ड़ के नाम से प्रसिद्ध है और ऐसा माना जाता है 2009 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर खोज शुरू कर दी गई थी और उस समय यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन शिव जी का मंदिर मिला था जो कि पूरी तरह से आग में जलकर नष्ट हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर एक नए मंदिर का निर्माण कराया गया और उसी पुराने शिवलिंग को फिर से स्थापित किया गया। तो अभी हम उस नए मंदिर में भी जाएंगे और आपको वहाँ के प्राचीन शिवलिंग का भी दर्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम बाबा मुड़ड़ का दर्शन कर लेते हैं। तो ये यहाँ का मुख्य द्वार है, यहीं से जितने भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ से अंदर जाते हैं और बाबा भोलेनाथ का पूजा करते हैं। अभी तो आपको यहाँ पर कोई भी देखने को नहीं मिल रहा होगा क्योंकि अभी लगभग शाम ही हो चुका है और जितने भी लोग यहाँ पर आए थे वो लोग सब वापस अपने घर चले गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और आपको अच्छे से दर्शन कराते हैं बाबा भोलेनाथ का। तो इस तरह से हमें इसके अंदर प्रवेश करना है। तो जब भी आप यहाँ पर शिवरात्रि के समय आओगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, ये पूरी तरीके से भरा हुआ होता है और यहीं पे लोग आकर पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखते हैं और बाबा भोलेनाथ उसे पूर्ण करते हैं। और पूजा करने के बाद इधर से निकलने का द्वार है, तो इधर से मैं आपको निकल के भी दिखाता हूँ। तो आपको इधर से जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको लगेगा कि आप वैष्णो देवी आए हो, कुछ उस तरह का फील आपको होगा। बहुत ही छोटा गुफा है और इसी जगह से आपको यहाँ से निकलना होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर निकलना है। और तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने पूजा किया हुआ है और यहाँ का व्यू देख रहे हो, काफ़ी अद्भुत है यहाँ का नज़ारा। उसके बाद आपको इधर से बाहर निकलने का द्वार है, तो इस तरह से आपको बाहर निकलना होगा। तो काफ़ी मज़ेदार है यहाँ का दृश्य। तो आप भी जब यहाँ पर आओ तो बाबा मुड़ड़ का दर्शन जरूर करना। हाँ, इधर से निकलना है। चल रहे और काफ़ी छोटा गुफा है, आप देख सकते हैं। और अभी हम दोनों तो इधर से आ गए, अब अमन इधर से आ रहा है और आपको इसी तरह से इधर से बाहर निकलना होगा। काफ़ी छोटा रास्ता है और थक गया अमन।
तो जैसा कि मैंने आप सभी को बाबा भोलेनाथ का दर्शन करा दिया है, और जब भी आप यहाँ पर आओ तो बाबा भोलेनाथ से अपनी मनोकामना जरूर मांगना। आप जो भी मनोकामना मांगोगे बाबा भोलेनाथ उसे पूर्ण करेंगे। तो अगर आप रांची से आना चाहते हो तो रांची से लगभग मुढ़र पहाड़ 40 किलोमीटर दूर है, और अगर आप गुमला से आना चाहते हो तो गुमला से लगभग 58 किलोमीटर की दूरी पर मुढ़र पहाड़ स्थित है। तो यहाँ का जो दृश्य काफ़ी अद्भुत लगा और काफ़ी मज़ेदार लगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दर्शन कराते हैं उस प्राचीन शिवलिंग का जो राजा भीमकर्ण के समय बनाया गया था। तो जब आप यहाँ पर पहुँचोगे तो आपको यहाँ से 2 रास्ता नज़र आएगा। तो ये जो रास्ता जो ऊपर जा रहा है वो रास्ता अगर आप जाओगे तो आप सीधे बाबा मुढ़र के मंदिर के पास पहुँचोगे, और अगर आप ये रास्ता जाओगे, ये रास्ता नीचे जाने के बाद आपको वो नया मंदिर मिलेगा जिसमें शिवलिंग को स्थापित किया गया है। तो अभी हम ये रास्ता जाएंगे और आपको दर्शन कराएंगे बाबा भोलेनाथ का।